साथियों जय हिंद। मित्रों, भारत के संविधान की जिस समय संरचना हो रही थी उस समय संविधान निर्माताओं के दिमाग में एक बात रह रह के खटकती थी कि हम कहीं ऐसा संविधान न बना दें कि जिसमें क्रांति की संभावना हो या जिसमें बदलने की संभावना हो या जनता के लिए असुविधा हो। इन सब बातों को देखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 200 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद विश्व के अलग अलग देशों के संविधानों की जो अच्छाइयां थी उसको लाकर भारत के संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया साथियों। और लगभग 70 वर्षों के बाद भी आज आपके संविधान में जीवंतता और कह लीजिए सरलता, कह लीजिए सहजता, कह लीजिए या कह लीजिए कि सर्व लोगों के लिए एक व्यवस्थित संविधान कह लीजिए, ये हमारे देश के संविधान की खूबियां हैं। मित्रों, विश्व के अन्य देशों के संविधानों से ली जाने वाली अच्छाइयों का हम इस छोटे से वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथियों आइए भारत के संविधान का संवैधानिक स्रोत इसके अंतर्गत पढ़ा जाए। संवैधानिक स्रोत में देखिए साथियों, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव भारत के संविधान पर ब्रिटेन का पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था और तमाम रेगुलेशन, तमाम अधिनियम, तमाम एक्ट वहां से यहाँ आए थे और इन्हीं एक्टों का प्रभाव भारत के संविधान पर ज्यादा पड़ा। साथियों देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया इसको समझा जाए। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। इसी में मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन से, इसी में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है ब्रिटेन से। और साथियों इकहरी नागरिकता यानी संसदीय शासन और इकहरी नागरिकता और यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था और राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना, ये बातें प्रमुखतः ब्रिटेन के संविधान से ली गई। साथियों आगे अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और मूल अधिकार, मौलिक अधिकार की व्यवस्था कहां से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहां से और उपराष्ट्रपति का पद कहां से? उपराष्ट्रपति का पद कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और वित्तीय आपात, ये प्रमुख बातें अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में समाहित की गई, इंक्लूड की गई, लिखी गई, रखी गई। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन यानी सशक्त केंद्र की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई। शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसी शक्तियों का जो विभाजन की व्यवस्था थी वो कहां से ली गई? कनाडा से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहां से ली गई? कनाडा से। यानी सशक्त केंद्र की बात, एक शक्तिशाली केंद्र की बात कहां से कहेगी? कनाडा से कहेगी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। साथियों आगे आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। रूस से क्या लिया गया? आर्थिक नियोजन और मूल कर्तव्य यानी पंचवर्षीय योजनाएं रूस से ली गई और मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया भारत के संविधान में, ये कहां से लिया गया? रूस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन साथियों, सबसे बड़ी बात तो यहीं से ली गई थी। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से आपात उपबंध 352 से 360 की व्यवस्था जर्मनी से की गई। और जापान से साथियों क्या लिया गया? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श कहां में है? प्रस्तावना में है। ये कहीं न कहीं से साथियों 10 पॉइंट हमने आपको छांट कर इसकी चर्चा कर दी। मित्रों देखिए भारत के संविधान को बनाया गया, विभिन्न देशों के विभिन्न चीजों को लिया गया। साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग 200 धाराएं
थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ भारत के संविधान में समाहित कर ली गई। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पारित कोई अधिनियम और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत के संविधान में रख ली जा रही है, इसका मतलब कि वो अधिनियम अपने आप में बहुत ही व्यवस्थित था और भारत के लिए अनुकूल था। कुछ आलोचक भारतीय संविधान को उधारों का थैला या भानुमति का पिटारा कहते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने जितनी भी चीजें जहां जहां से ली, उनके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क था और वो चीजें भारत की देश काल परिस्थिति में सटीक बैठी, आज तक चलायमान हैं। तो किसी की अच्छाई लेने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए साथियों। अच्छाई लेना कोई बहुत गलत बात नहीं, बल्कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है, क्योंकि हम अच्छाई से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप साथियों भारत के संवैधानिक स्रोत का अध्ययन करेंगे, परीक्षा उपयोगी पॉइंट को आप जो है पॉइंट करेंगे और इसके साथ आप कोडिंग करके इसका अध्ययन करेंगे, और निश्चित रूप से आशा और विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।